आपको पास्टर यूहन्ना ऑफिशियल चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज खुदा ने मौका दिया है कि मैं एन सैमसन के साथ कुछ सवाल जवाब कर सकूं और उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने किस तरह तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ उन्होंने तालीम की और अभी वो कहाँ पर वो गवर्नमेंट सर्विस कर रही हैं, और ये सारी बातें मैं उनसे कर सकूं ताकि हमारे व्यूवर्स भी सुन सकें और आजकल की जो नई नस्ल है वो भी उनको फॉलो कर सके और अपनी कौम के लिए और खुदावंद के लिए जलाल का सबब बने। तो मैं आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपनी नेमतों से नवाजे और दिन ब दिन आपको तरक्की दे। शुक्रिया मैं आपको वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया बुलाने के लिए, मौका बख्शने के लिए कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ, अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात जो हैं वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, जो कि उनके लिए हर तरह की मोटिवेशन का बायस हों और वो हमारी ज़िंदगियों को देखते हुए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आ सकें। शुक्रिया बहुत। तो व्यूअर्स, मैं चंद सवालात मिसेस एन सैमसन से करता हूं, तो बड़ी उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी सफाई के साथ जवाब देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी कौम के लोगों को इसकी समझ आए और वो भी आप आगे आगे तालीम हासिल करें और तरक्की का सबब बने। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप कहाँ और किस खानदान में पैदा हुए? जी, मेरी पैदाइश FFC मीरपुर माथेलो की है। जी। मेरे वालिद और मेरी वालदा वहाँ पर दोनों ही जॉब्स करते थे। वालिद मेरे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सीनियर असिस्टेंट थे जी। और मेरी वालदा जो है वहाँ पर स्टाफ नर्स थी। मेरी पैदाइश वहाँ की है, सारी एजुकेशन भी वहाँ की है और खुदावंद का शुक्र है कि ना सिर्फ तालीम, किताबी तालीम हासिल की, बल्कि खुदावंद का मैं बड़ा शुक्र करती हूँ कि हमारे वालिदैन ने हमें बिब्लिकल लाइफ से भी अलग नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हमारी जिंदगी में इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया कि हमें सिर्फ किताबी बातों में ही नहीं रहना, बल्कि हमें हर लिहाज से खुदावंद को भी अपनी जिंदगी में साथ लेकर चलना है जी। और यही चीजें हमारी जिंदगी में आगे चलकर बहुत बड़ी गवाहियों का बायस बनती हैं। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो कि खुदावंद ने वहां से सारा सिलसिला शुरू किया, वहीं से सारी तालीम और फिर शादी और फिर सब कुछ आगे जॉब वगैरह में आए। शुक्रिया जी। व्यूअर्स, ये FFC में पैदा हुई मीरपुर मथेलो में, और FFC का माहौल जो है आपको पता है कि बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे लोग वहाँ रहते हैं, अच्छा मुआशरा होता है और एक दूसरे से रफाकती लोग होते हैं। और इसका मतलब है कि मिसेस एन सैमसन को एक अच्छे खानदान में पैदा हुई और अच्छी उनको परवरिश खुदा ने दी और वो अच्छे माहौल में बड़ी हुई और तालीम हासिल की। तो FFC के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि FFC के लोग बहुत अच्छे तरीके से तालीम हासिल करते हैं। उनके लिए कंपनी ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया होता है और तकरीबन 98% जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ज़हीन होते हैं। तो ये खुदा ने आपके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया कि आपके पेरेंट्स FFC में रहते थे और आज आप अच्छी तालीम हासिल करके अपनी कौम का, अपने खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। तो इसके लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं और किस तरह से आपने फिर तालीम तो आपने FFC में हासिल की और किस तरह से मुलाजमत में आए और किस तरह से और किस पोस्ट पर अभी काम कर रही हैं, ये जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी पास्टर साहब, ये कुछ इस तरह से है सारी शुरुआत के 2003 में मेरी एजुकेशन पूरी हुई, 2005 में मेरी शादी हुई जी। मैंने MCS M.Ed किया है जी। और सबसे अच्छी बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि हमारी फैमिली जो थी, हम उसमें 4 बेटियां ही थी। उसमें कोई लड़का वगैरह इस तरह से नहीं था जिस तरह लोगों का फोकस होता है कि हमने बेटों को ही पढ़ाना है, बेटों को ही बनाना है। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने पढ़े लिखे माँ बाप दिए, एक अच्छी सोच के साथ वो हमें आगे लेकर चले। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने हम चारों बहनों को पढ़ाने में
किसी किस्म की भी कोई रोक टोक नहीं रखी। जहां पर भी उनको लगा कि हमारे लिए बेहतर है, जहां तक उनको समझ में आया, उन्होंने हमें पढ़ाया। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि हमें वो माहौल देते जिसमें हम पढ़ सकते, और सारे तरीके से उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया ताकि ये पढ़ाई हमारी शख्सियत को भी निखारे। और खुदावंद का भी बड़ा शुक्र है कि खुदा हर मामले में हमारे साथ साथ रहा। 2005 में जब मेरी शादी हुई तो उस चीज के लिए भी खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं कि खुदा ने एक ऐसा शौहर दिया जो खुदा के साथ पहले से ही चलता था। अपने शौहर की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में खुदा को जाना। चलते पहले भी थे, लेकिन चूंकि वहां पे कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है एफएफसी में कि आपके कोई चर्चेज नहीं होते हैं, कुछ ऐसे नहीं, कुछ फैमिलीज मिलके कोई प्रेयर अरेंज कर लेती हैं, कुछ ऐसे ही बस सिलसिला इंटरनली चलता रहता है। बहुत कम पास्टर्स वहां पे विजिट कर सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस इतनी होती हैं कि वहां नहीं आ सकता कोई भी, हर कोई। तो ज्यादातर जो चर्च के साथ ताल्लुक था वो क्रिसमस ईस्टर वाला ही था कि उन प्रेयर्स में हम हमेशा जाते थे। तो बहुत ज्यादा क्लोजली हम नहीं जानते थे खुदा को, लेकिन जब शादी हुई, शौहर का साथ मिला, तो फिर पता चला, क्योंकि वो पहले से ही खिदमत में थे, तो उनके साथ रह के पता चला कि जिंदगी में खुदा के साथ चलना कैसा होता है। और फिर जब खुदावंद को प्यार किया तो इससे पहले कि हम उसे प्यार करते, वो तो हमें पहले से ही बहुत प्यार करता है। तो खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं कि खुदावंद के साथ चलते रहे। और फिर बच्चे, बेटा है एक मेरा, फिर 3 बेटियां हैं। 2009 में मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई पहली। मैं 16 स्केल पे एज अ SST IT अपॉइंट हुई, और यहाँ से मेरी जॉब का एक सिलसिला निकला। और बड़ी गवाही वाली भी इसमें बातें हैं कि जो चीजें हमें जहां नजर नहीं आती थी वो खुदा ने वहां पे लाकर ऐसे खड़ी कर दी कि जो हम सोच ही नहीं सकते थे। यानी सीट्स का मिलना, शहरों में रहते हुए सेंट्रल सिटी में जॉब करना, और हर चीज का ऐसे हो जाना जैसे कि वो हमारे ही लिए खुदावंद ने बनाई थी। फिर इसी तरह से मैंने 2013 में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया SS के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए। और 2014 में मेरी ओपन मेरिट पे सिलेक्शन हुई। बहुत अच्छे। और सिर्फ 10 सीट्स थी, जिसमें सोचना भी मुश्किल था कि पूरे पंजाब में से हमें किस तरीके से चूज किया जाएगा। रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, लेकिन खुदावंद की मर्जी थी और खुदावंद ने चुना था तो वो हमें लेकर आया। 2012 में मैं सेंट्रल सिटी में जॉब करती हूँ, एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल है रहीम यार खान में, जहाँ पर मेरी जॉब है। 17 स्केल पे हूँ मैं। तो वहां पर इस तरह से था कि कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। 2012 में, इससे पहले कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता, 2012 में वो स्कूल अपग्रेड हो गया अचानक, जो कि किसी भी तरह से प्लान में नहीं था, या पता नहीं कैसे वो अपग्रेड हुआ। तो एक उस टाइम मैंने कोई एग्जाम भी नहीं दिया था, लेकिन खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने हर चीज को, वो कहते हैं ना, बाइबल में लिखा हुआ है ना कि खुदावंद के इरादे हमारे इरादों से ज्यादा ऊंचे हैं। तो क्या ही बात है खुदावंद की जब वो अपनी आयात को हमारी जिंदगी में पूरा करता है। तो इसी तरीके से स्कूल अपग्रेड हुआ। 2013 में रिटन टेस्ट हुआ, 2014 में फाइनली सिलेक्शन हुई और मेरी अपॉइंटमेंट उस स्कूल में हुई। तो हमने खुदावंद का बड़ा शुक्र किया कि जिंदा आसमानी बाप ने मेरी नौकरी के लिए उस स्कूल को अपग्रेड कर दिया और मुझे वहां पे रखा। और मेरे घर से उस स्कूल तक का फासला जो है वो 7 मिनट का है। 7 मिनट्स में मैं अपने घर से उस स्कूल में खड़ी होती हूँ। और खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ जिसने जो चीजें इम्पॉसिबल नजर आती थी, खुदावंद में रहकर वो सब चीजें पॉसिबल हुई। और मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैनाल कॉलोनी रहीम यार खान में एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तो खुदा का शुक्र है व्यूअर्स, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जिस तरह मिसेस एन सैमसन ने बताया कि उनका जो एफएफसी का माहौल था, वहाँ चर्चेस तो नहीं होते, लेकिन वो ईस्टर और क्रिसमस पर जरूर चर्च जाते थे, लेकिन अपने घर में या इस तरह से वो जरूर इबादत करते थे। तो जब उनकी शादी हुई तो इससे पता चलता है कि उनको शौहर हस्बैंड जो है बहुत अच्छा मिला और उनकी रफाकत ने
एन को भी तब्दील करके रख दिया और उसने जान लिया कि हम किस तरह से खुदावंद के लोग बन सकते हैं। तो उनकी बातों से ये ज़ाहिर होता है कि जब हम खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो खुदा की हजूरी, खुदा की बरकत तो हमारे साथ साथ रहती है। और उन्होंने फिर इम्तिहान दिया और वो कामयाब हुई। और मैं समझता हूँ कि 17 स्केल पर डायरेक्ट काम करना ये बड़ी खुदावंद की मेहरबानी है और खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी हुई है। तो मिसेस एन सैमसन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ फिर से कि क्या आप समझती हैं कि आपके शौहर बहुत अच्छे हैं, रूहानी हैं और मसीह में बड़े मजबूत हैं और उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी उनके साथ मिलकर बड़ी अच्छी गुजर रही है? जी पास्टर साहब, खुदावंद का बड़ा शुक्र, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद की हर वक्त तारीफ करते हैं कि खुदावंद ने ऐसा शौहर दिया, हालेलुया, ऐसे सास ससुर दिए, यस, ऐसे इन लॉज दिए, सब लोग मिलकर एक फैमिली। और फिर उनसे सीखा कि हर इतवार को हमने चर्च जाना है। और सिर्फ खुदा जो है वो इतवार का खुदा नहीं है, जी जी, वो हर वक्त का खुदा है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। और हमें किस तरह से अपनी हर बात में खुदावंद को ही इज्जत और जलाल देना है, खुदावंद से ही पूछना है, उसके साथ ही चलना है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सीखा ही मैंने अपने शौहर से है, बहुत अच्छे, उनके ईमान को देखकर, उनकी बातों को देखकर कि किस तरह से वो खुदावंद पे बिलीव रखते हैं, किस तरह से वो अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल को खुदा के हाथों में सौंप कर और खुद रिलैक्स हो जाते हैं, किस तरह से वो हमें भी दिलासा देकर निकाल लेते हैं। उनका होना ही हमारे लिए एक तसल्ली का बायस है। और यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज एक मसीही जोड़े के अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी हर बात में, आप ये देखें कि हमें यहाँ से भी एक चीज होती है कि हमें इतना ज्यादा खुदावंद पे डिपेंड करने की आदत है, इतना ज्यादा कि अगर हमें घर में कुछ पकाने के लिए समझ नहीं ना आ रहा तो हम उसको भी खुदावंद के आगे रख देते हैं कि खुदावंद उस चीज को जो कि आज तूने हमारे चूल्हे पे पकानी है या हमसे पकवानी है या हमें बरकत देनी है, तो खुदावंद जो चीज भी हम सोच रहे हैं कि हमारे टेबल पर आए तेरी तरफ से, तो खुदावंद उसको भी हमारे जहन में लेकर आ। हम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए खुदावंद से दुआ करते हैं और इस तरह नहीं है कि हमने दुआ करके कोई कमरे में बैठ जाना है या बस लग जाना है, यूं चलते फिरते हुए हम खुदावंद से बातें करते हैं। और ये घर का माहौल है हमारे कि हमने हर वक्त खुदावंद से बात करते रहना है। कोई चीज नहीं अच्छी लग रही तब भी कहना है, क्योंकि हम अपने आसमानी बाप से हर बात कर सकते हैं और हम हर चीज के लिए खुदावंद से दुआ करते हैं। और जब हम उस चीज को अपनी जिंदगी में सच होता देखते हैं तो वो एक और गवाही हमारी जिंदगी में बनती है और फिर हम लोगों से शेयर करते हैं ताकि लोग उससे मोटिवेशन पाएं और खुदावंद को मोहब्बत करना सीखें, खुदावंद से दिल लगाना सीखें, उससे प्यार करना सीखें, अपनी जरूरियात के लिए लोगों पर नहीं बल्कि खुदावंद पर डिपेंड करें। क्योंकि यकीनन इंसान तो इंसान का काम करके एहसान ही करेगा, खुदावंद वो है जो कि कभी भी इन चीजों का बदला एक्सपेक्ट नहीं करता हमसे, वो हमें देता चला जाता है और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो बदले में सिर्फ हमसे हमारा दिल ही चाहता है ना, और तो कुछ नहीं, उसे रुपए पैसे की कोई वो नहीं है, उसे किसी और चीज की नहीं है। जब हम ये सीख लेते हैं कि जो परिंदे हवा में फिर रहे हैं, जब ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं ना कुछ और, जब उनको खुदावंद देता है तो क्या हम इंसान जो हैं उसकी कदर उन परिंदों से कहीं ज्यादा है, खुदावंद कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जब ये चीजें अपनी जिंदगी में सीख लेते हैं कि हमें खुदावंद को प्यार करना है, हमें उसको इज्जत देनी है, हमें उसके साथ रहना है और वो हमारी सारी मुश्किलों को आसान करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है, उसका फजल उसका रहम हमारे साथ रहता है, तो हमारी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए एक नमूना, एक मिसाल बन जाती है और लोग उससे इंस्पायर होते हैं। और असल में हमारी लाइफ की इंस्पिरेशन ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी चीज है, इंस्पिरेशन ये है कि खुदावंद हमारे साथ जिंदगी में कैसे चलता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा यही खुशी की बात है कि इंसान तो छोड़ देते हैं बुरे वक्तों में, किसी भी वक्त में छोड़ देते हैं, हंसने वाले तो सारे साथ होते हैं, हमारा खुदा नहीं छोड़, लेकिन खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता। बहुत अच्छी बात की है आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुदा के कलाम से जानती हैं, पढ़ती हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप दूसरों को भी
बताती हैं कि किस तरह हम मसीह में होकर जिंदगी गुजार सकते हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म की तकमील का आप बड़ा हिस्सेदार हैं, और यीशु मसीह के इरशाद आज़म की आप तकमील कर रहे हैं जब आगे आगे आप अपनी गवाही देते हैं और लोगों को कलाम की बातें सिखाते हैं। तो आखिर में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक कहना चाहता हूँ कि आप मसीही कौम के बेटे और बेटियों के लिए कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें। हाँ जी पास्टर साहब, मैं ज़रूर ये बात शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मोस्टली ये देखा गया है कि हम बेटियों को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते, या कहते हैं इन्होंने अगले घरों में चले जाना है तो इनको इतना इनकी पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक बेटी तालीम हासिल करती है और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होती है तो वो आगे अपने ख़ानदान के लिए भी पूरी कामयाबी का बायस बनती है। उसके बच्चे, उसका शौहर, उसके इन लॉज, उसके सारे जितने भी वो रिलेशंस में पाई जाती है वो उनके लिए भी बरकत का बायस बनती है। तो मेरा अपनी यूथ के लिए यही मैसेज है कि पढ़ाई को किसी तौर भी दूसरा दर्जा ना दें, बल्कि उसको आगे रखें ताकि आप आगे बढ़ सकें। जबकि गवर्नमेंट भी हमें ये मौके फराहम करती है कि हमारी जो माइनॉरिटीज हैं वो आगे जाएं, तो क्यों नहीं आप पढ़ते और क्यों आगे ना जाएं? जब एक मौका है तो उसको अवेल करें, और ये सोच कर नहीं कि क्या ये मेरे लिए रखा होगा। ये सोचना खुदावंद का काम है कि उसने आपको कहाँ पे किस फ्रेम में सेट करना है। आपका काम ये है कि दिल लगाकर मेहनत करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आगे सारे रास्तों में खुदावंद किस तरह से आपको मुहैया करेगा, ये खुदावंद की अपनी हिकमत अमली है। खुदावंद का काम खुदावंद को करने दें और आप अपना काम करें और मेहनत करते हुए पढ़ते चले जाएं। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा मैसेज मिसेस एन सैमसन ने दिया नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए कि वो आगे पढ़ें, आगे आगे इम्तिहान दें, कामयाब हों और अपने ख़ानदान का और यीशु मसीह का नाम इस दुनिया में रोशन करें। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन, आपको खुदा बड़ी बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पर आए और हमारे साथ तावन किया और पास्टर यूहन्ना ऑफिशियल चैनल पर इंटरव्यू दिया। आपके तवज्जुह से ये पैगाम आगे पहुंचेगा और लोगों को खुदा बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया।